हिंदी का एक चैप्टर पूरे मन से समझिए, आज आपको समझ आ जाएगा और जीडी हो या प्लस दोनों में काम आएगा। इसको कहते हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, ठीक है, फिर इसके हम भेद बताएंगे। संज्ञा की अपन बात करेंगे तो याद रखो, संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, ये सब क्या है, ये सब संज्ञाएं हैं, ठीक है। क्योंकि आप पहले डेफिनेशन देखो फिर समझाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन में नोट करो कि संसार में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं, संसार में जितने व्यक्ति या वस्तुएं हैं, ठीक है, उनका या तो कुछ ना कुछ नाम होता है, उनका कोई ना कोई नाम जरूर होता है, ठीक है। उनका क्या होता है, उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। देखो कैसा, जैसे हमने कहा कि राम, तो राम भाई नाम है ना, तो ये भी हो जाएगा संज्ञा। उनने कहा क्या, कानपुर गया, कुछ भी ले लो आप जो मन में है, पेंसिल, रबड़, माइक, ठीक है, और बोर्ड, एक बस, रेलगाड़ी, कुछ भी कर लो, जो भी नाम ले लो, वो सब क्या संज्ञा है। जैसे हमने कहा मोहन स्कूल जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको देते हैं, मोहन स्कूल जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मोहन स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा। तो देखो दोनों में नाम है कि नहीं है, कैसे है, मोहन क्या है भाई, मोहन भी एक क्या है, नाम है, ठीक है। स्कूल भी जा रहा है तो स्कूल भी क्या है, नाम है। स्थान, स्कूल क्या है, नाम है, काय का, स्थान का, स्थान का नाम है ये, ठीक है। तो याद रखना कोई ना कोई नाम जरूर होता है जिसको आप क्या संज्ञा के नाम से जानते हो। अब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति के भाव को ही व्यक्ति भी आ सकता है, वस्तु भी आ सकता है, जाति भी आ सकती है, भाव भी आ सकता है, ठीक है। तो याद रखना कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, ठीक है, स्थान भी डाल सकते हो, जैसे भी हमने कानपुर डाला, स्थान, ठीक है, आदि के भाव को संज्ञा कहते हैं, याद रखना किसी भी, ठीक है। इसके बाद लिखिए संज्ञा के भेद। अगर आपको पता है, ये चीज समझ में आ गई है, तो दूसरा आपको समझना है संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं, संज्ञा के भेद के आधार पर ही आप संज्ञा का चयन कर पाओगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं भैया, इसके होते हैं 5 भेद, यानी 5 प्रकार की संज्ञा होती है। कितने, 5 की। अब संज्ञा 5 की है, तो 5 में सबसे पहले आपको जानना है व्यक्तिवाचक। कौन सा जानना है, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक हम लोग क्रम से इसको समझते चलेंगे, इसकी डेफिनेशन को तो हमें दोबारा आपको नहीं लिखना पड़ेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किससे कहते हैं, आपको ये पता होगा, अभी मैंने समझाया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से एक ही व्यक्ति का पता चलता है, ठीक है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा से याद रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा से एक व्यक्ति का पता चलता है, जैसे हमने कहा राम। अगर अब इसको भी अगर अपन डिफाइन करेंगे तो 2-3 प्रकार से कर सकते हैं। एक व्यक्तियों के नाम, देशों के नाम, जैसे में अपन देखो व्यक्तियों के नाम आप लिख सकते हो, व्यक्तियों के नाम। अब व्यक्तियों के नाम में तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे, वो सब यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। स्थान का नाम आ जाएगा, स्थान मतलब शहरों के नाम हो जाएंगे,
कानपुर, बम्बई, आगरा, जहां भी आप हो, नदियों के नाम लिख सकते हो। नदियों के नाम, नदियों के नाम। अब जैसे हमने कहा, इसमें आप देखेंगे व्यक्तियों के नाम में तो आप कुछ भी लिख दो, राम लिख दो, मोहन लिख दो, कॉमन लिख दो, ईटीसी। ठीक है। स्थान में शहरों के कानपुर लिख दो, झांसी हो गया आपका, गुलसराय हो गया आपका। ठीक है, ईटीसी। अब इधर आप नदियों के नाम में आप गंगा जी को याद कर लो, गंगा, यमुना। ठीक है, तो मतलब समझ में आ गया होगा। गंगा, जमुना, यमुना, सरस्वती, रावी, सिंधु है, सतलुज, कुछ भी लिख सकते हो। पुस्तकों के नाम भी इसमें लिख सकते हो व्यक्तिवाचक में। पुस्तकों के नाम में रामायण हो गया, रामायण है, महाभारत है, या किसी है, या किसी विशेष पुस्तक का नाम है। कोई भी पुस्तक हो सकती है, पुस्तकें कोई भी हो सकती हैं इसमें। तो पुस्तकों के नाम आ जाएंगे व्यक्तिवाचक में। इसके साथ एक चीज और जोड़ सकते हैं आप। ठीक है, मतलब सब हो गया, उसमें कुछ रह नहीं गया। मतलब किसी व्यक्ति, अब आपको समझ में आ गया होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा से एक व्यक्ति का पता चलता है, एक का ही चला पता चलेगा, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो नदियां हो, चाहे वो किताब हो, कोई पुस्तक हो, या किसी शहर का नाम हो। ठीक है, तो ये जैसे कानपुर तो भैया कानपुर तो एक ही है ना, एक कानपुर ही का तो पता चल रहा। हम झांसी गए, अब उसमें ऐसा डाउट तो है नहीं कि झांसी इधर भी इधर भी पहुंच गए। झांसी किसी शहर का नाम है, झांसी गए। उन्होंने कहा अमेरिका घूमने गए हैं, ट्रम्प साहब से मुलाकात करने, तो अमेरिका ही गए ना। पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान गए। ठीक है। आप दूसरा, नदियों के नाम के गंगा स्नान करने गए, सरस्वती जी के पास गए हैं कि है ना, कौन सी नदी की में स्नान करने गए हैं, हवन पूजन करने गए हैं, तो आप उधर नदी का नाम ले लेंगे। फिर तीसरा, पुस्तक का नाम, तो उन्होंने कहा एक पुस्तक पढ़ रहे थे, कौन सी पढ़ रहे थे, रामायण पढ़ रहे, महाभारत पढ़ रहे, गीता पढ़ रहे, या आप भगत सिंह की पढ़ रहे, गांधी जी की पढ़ रहे, जो भी पुस्तक का नाम लेंगे, पुस्तक तो एक ही है ना, ऐसा तो नहीं बार बार हर पुस्तक का एक नाम होगा। तो ये एक ही की बात चल रही है। अब समझ में आ गया होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से एक व्यक्ति का पता चलता है। चलिए हम अब दूसरे नंबर पे आते हैं। नंबर 2 हेडिंग डाल लीजिए, जातिवाचक। जातिवाचक। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसको भी आप देख लीजिए। जातिवाचक संज्ञा का अर्थ क्या होता है, हमने अभी आपको पूरा समझाया था। जातिवाचक से व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का पता चलता है। इससे शॉर्ट में देखो समझिए, इससे व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है। पूरी जाति का पता चलता है। ठीक है, जैसे अब जैसे में फिर अपन लोग वहीं आ गए। जैसे में मनुष्य है, पशु पक्षी है, वस्तु है, मनुष्य, पशु पक्षी। ठीक है, और वस्तु, व्यवसाय, वस्तुओं का नाम, और व्यवसाय। तो कितनी प्यारी बात कह रहे हैं। मनुष्य, मनुष्य में क्या है, जैसे अब लड़का लड़की, आदमी औरत, भाई बहन, ये सब आ जाते हैं। ठीक है ना, क्या आ जाता है, लड़का लड़की, माता पिता, भाई बहन। इधर आ जाओ पशु पक्षी में, तो इधर पशु में अब आ जाओ, हाथी है, चिड़िया है, कबूतर है, शेर है, चीता है। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, पशु पक्षी में आ जाएगा। वस्तुओं के नाम में आ जाओ, वस्तुओं में, तो वस्तुओं की बात कर लो, तो वस्तुओं में किसी भी
और घर है, घड़ी है, मेज है, कुर्सी है, किताब है, क्या क्या हो जाएगा? घर, घड़ी, कुर्सी, मेज, किताब। ठीक है। इसके बाद व्यवसाय, भैया आप किसान भी हो सकते हैं, आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, आप मास्टर भी हो सकते हैं, आप फौजी भी हो सकते हैं, आप समाज सेवी भी हो सकते हैं। मतलब हम सीधी बात करेंगे, व्यवसाय में किसान, डॉक्टर, मास्टर, मतलब ये हो गया पशु पक्षी में हाथी, बाघ, चिड़िया, कबूतर, ये आ गया। मनुष्य में लड़का लड़की, माता पिता हो जाएगा। वस्तु के किसी भी वस्तु का नाम हो जाएगा, और व्यवसाय में किसी विशेष व्यवसाय का। लेकिन जो भी कर रहा है उसका पार्टिकुलर नाम है, पार्टिकुलर जाति के अंतर्गत, जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। जातिवाचक संज्ञा में व्यक्ति वस्तु की पूरी जाति का पता चलता है। पूरी जाति यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। शिक्षक है भैया, ये शिक्षक के वर्ग, शिक्षक वर्ग से आता है। घड़ी है, घोड़ा है, तोता है, मोर है, लड़का है, लड़की है, तो ये सब जातिवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। अब आ जाइए नंबर 3, समूहवाचक। नंबर 3 आइए समूहवाचक। तो ये समूहवाचक भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। समूहवाचक, तो समूहवाचक की अगर हम लोग बात करेंगे तो याद रखना, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का पता चलता है, इससे क्या होता है? वस्तुओं के अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का पता चलता है। समूह का पता चलता है, तो इससे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में आ जाओ, आप उदाहरण ले लो। प्रदर्शन करना, आप हैं, भीड़ है, झुंड है, गुच्छा है, आंदोलन है। ठीक है, ये सब क्या है? भीड़ भाड़ वाले इलाके आ जाएंगे। श्रृंखला है, परिवार है, श्रृंखला हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। याद रखना, समूहवाचक संज्ञा में लिखिए, अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का पता चलता है। समूहवाचक संज्ञा में अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का पता चलता है। जैसे प्रदर्शन करना, भीड़ है, झुंड है, गुच्छा, आंदोलन। जहां पर 3 से ज्यादा लोग होने की संभावना व्यक्त की जाती है, और उसमें 3 नहीं होती, तो 100 के आसपास भी पहुंच जाते, 50 है, 20 है, 30 है, 40 है, कितने भी हो सकते हैं, गुच्छे के रूप में रहते हैं, एक भीड़ के रूप में दिखाई देंगे आपको। तो ये नंबर 3 समूहवाचक संज्ञा बेटा इसको कहते हैं। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 4 पे अगर हम पहुंच जाएंगे तो हम लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। कौन सा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा की बेटा अगर हम लोग बात करेंगे, भाववाचक संज्ञा की अगर हम लोग बात करेंगे तो लिखिए इसमें भाव, दशा, धर्म, गुण, कार्य का पता चलता है। दशा, धर्म, गुण, कार्य का पता चलता है। जैसे भाववाचक, किसी के यहाँ गए तो अंत्येष्टि कार्यक्रम में जाते हो, तो ऑटोमेटिक वहां सब लोग रो रहे हैं, तो आपकी भी भावना प्रवृत्त हो जाती है और आप भी रोने लगते हैं उस स्थिति। किसी का एक्सीडेंट देखने के बाद आपके हृदय में भी भाव उठता है कि अरे दर्द हो रहा होगा इसको, मतलब वो फीलिंग टाइप की आ जाती है ना, कहते ना है। तीसरा अपन कह सकते हैं, जैसे पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है या मैच चल रहा है, तो हमारे अंदर भी वीरता का एकदम उद्गार हो जाता है, और हम लोग भी चाहते हैं कि चलो अब हमें भी मौका मिले, हम भी इसको लपेड़ेंगे, तो ये वीरता का भाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जब किसी बच्ची की विदाई होती है, उस टाइम पे माता पिता के साथ आप सब लोग भी जो वहां पे उपस्थित होते हैं, उस टाइम पे शहनाई के टाइम पे रोने लगते हैं, विदाई के टाइम पे, वो भी भाव उत्पन्न हो जाता है।
ठीक है। तीसरा, पढ़ाई करना, मोह, आनंद, ठीक है। कुछ खाने के बाद आहा मजा आ गया, तो मैंने रसगुल्ला खाया आपने, तो क्या, ये मजा क्या है, ये भाव ही तो है, अंदर से फीलिंग आई ना, अरे भाई मिर्ची लग गई है, ये क्या है, ये भाव ही तो है ना। तो समझ में आ गया होगा भाववाचक संज्ञा किससे कहते हैं। ठीक है, चोरी करना भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो आपको ये पूरी हो गया बेटा। अब रह गया द्रव्यवाचक, इसको भी उठा लेते हैं, लास्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो मापतौल, मापतौल, ठीक है। एक तो बेटा मापतौल आएगा इसमें, या किसी पदार्थ का बोध हो, मतलब मापतौल आएगा इसमें, मापतौल याद रखना, उस पदार्थ या द्रव्य का बोध हो या पता चले, उस द्रव्य या पदार्थ का पता चले, जैसे इसमें लिख सकते हो, उस द्रव्य या पदार्थ का पता चले जिसे माप, या तो माप सकते हैं या तौल सकते हैं, तौल सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे दूध, तेल, ठीक है, घी, और इधर सोना, चांदी, कांसा, कांसे, ठीक है, कांसे। तो ये सब क्या आ जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत मेरे भाई आ जाता है। अब इसके बाद एक चीज और देखिए, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, आपने देखा है। संज्ञा का विकार, अभी आपने प्रकार तो पढ़ लिया, संज्ञा के भेद 5 हो गए हैं आपके। अब संज्ञा का विकार कितना होता है, डिफाइन ऑफ नाउन, डेस्क्लेशन हो जाएगा, डेस्क्लेशन मतलब संज्ञा का विकार। प्रकार 5 होता है, विकार भी आप देखिए भैया, ये मत भूल जाना, पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं। संज्ञा का विकार, तो आपको पता है संज्ञा का विकार कितना होता है, संज्ञा का विकार होता है 3। अब 3 कौन कौन सा है उसको आप देख लीजिए। पहला विकार बेटा जो होता है वो लिंग है, पहला लिंग है, दूसरा वचन है, और तीसरा कारक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब लिंग हेडिंग जो है वो अभी मैं बेटा आपको टॉपिक में पढ़ाऊंगा, इतना संज्ञा है, संज्ञा को अच्छे से पढ़ लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।